हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आपको पता ही होगा कि आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 की। तो आप अपनी प्रिपरेशन है वो अब अच्छी रखिए गाइज़। अच्छी प्रिपरेशन होने से आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, वरना आपको जो है आपका सिलेक्शन भी ना हो, क्या पता। तो आप अपनी जो है प्रिपरेशन अच्छी रखिए गाइज़, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए 12th क्लास के फिज़िक्स के जो है फॉर्मूलेज़ लेके आ गया हूँ गाइस, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो फिज़िक्स में वीक होते हैं, तो उसके कारण जो है पैरामेडिकल, बीपीटी, फार्मेसी इन एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो रह जाते हैं, क्योंकि इनमें फिज़िक्स केमिस्ट्री आती है। तो फिज़िक्स में वीक होने से वो जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो नर्सिंग के लिए उनके अंदर बायोलॉजी आती है, तो उनसे वो काफ़ी सारे नंबर कवर कर लेते हैं गाइस, ठीक है। तो आपको जो है फिज़िक्स में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो फिज़िक्स के आपके अच्छे नंबर आएंगे तो ही आपके जो है रैंक भी अच्छी आएगी गाइस, ठीक है। केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों में अच्छे नंबर लेने हैं गाइस आपको, ठीक है। तो आप गाइज इन फॉर्मूले को याद रखिए गाइज, इनसे आप काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व कर दोगे गाइज, ठीक है। मैं आपको 11th एंड 12th दोनों के जितने भी फॉर्मूले बन रहे हैं ना गाइज, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा गाइज। आप उनको अच्छी तरीके से याद रखोगे तो आप करीबन जितने भी आपके न्यूमेरिकल आएंगे आप सॉल्व कर दोगे गाइज आराम से, ठीक है। और आपके जो कंसेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं आपको, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं गाइज, ठीक है। तो आप आराम से फिजिक्स को कर लोगे और जो है आपकी रैंक भी अच्छी आ जाएगी और आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज़ ये फॉर्मूले हैं वो इंग्लिश में है, ठीक है। इनकी जो है हिंदी में नहीं है, तो आपको हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी गाइज़। तो आपको मैं हिंदी में जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा गाइज़, ओके। चलिए गाइज़ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले, ठीक है। काफ़ी सारे फॉर्मूले है गाइज़ ये, तो आपको अच्छी तरीके से इनके स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लीजिए इनको। तो पहले अपन देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर फॉर्मूले। तो इसमें जो है कूलम्ब्स लॉ है, आपको पता ही होगा क्या होता है। इसका जो है फॉर्मूला दे रखा है, आप देख सकते हो फॉर्मूला इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है ये रहा, ये आप देख सकते हो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का भी फॉर्मूला है गाइस, ठीक है। ये भी आप देख सकते हो। तो गाइस एक आपको जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। कोई भी न्यूमेरिकल हो उसमें फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए गाइस, ठीक है। इतने टफ न्यूमेरिकल तो नहीं आते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इजी न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से आप अप्लाई करना है आपको। तो आपको न्यूमेरिकल में इस टाइप का पूछा हो कि दो चार्ज दे रखे हैं, आपको चार्ज की वैल्यू भी दे सकते हैं और उसकी जो है आपको रेडियस भी दे दे कि रेडियस इतनी है, कुछ भी दे दे, तो आप इसके बेस का फोर्स बताइए, ठीक है। तो आप जो है कूलम्ब्स जो है लॉ अप्लाई कीजिए, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आप इसके फोर्स निकाल दोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको सभी को अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है। आपको इस तरीके से भी ध्यान में रखना है, ठीक है। जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी किस तरीके से अप्लाई करना है वो भी आना चाहिए गाइस, ठीक है। कोई भी चार्ज दे रखा है, आपको इस तरीके से पूछेंगे कि एक चार्ज है, उसकी वैल्यू भी दे सकते हैं तो, और उस चार्ज के, ठीक है, आर रेडियस के ऊपर कोई पी पॉइंट है उसके ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो इस तरीके से आपको पूछे तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सभी को आने चाहिए गाइस, ठीक है। तो आप इनको अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट या फिर इनको नोट कर सकते हो गाइस, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल का फॉर्मूला, फील्ड ऑफ ए डाइपोल, ठीक है। ये भी बढ़िया फॉर्मूलेज हैं गाइस, आपको ध्यान में रखना है इनको। तो ये अब आ रहे हैं गाउस लॉ एंड इट इज़ एप्लीकेशन के ऊपर फॉर्मूले। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी गाइस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है। गाउस लॉ का ये फॉर्मूला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है। गाउस लॉ के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं कई बार, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको ध्यान में रखिए गाइस इनको, ठीक है। आप सभी को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तो ये है कैपेसिटर के ऊपर फॉर्मूले, तो इससे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इनके आपको ध्यान में रखना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप ध्यान में रख लीजिए, इसका भी क्वेश्चंस आता है गाइस एग्जाम में, ठीक है। स्पेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इनका भी आप ध्यान में रखिए। कैपेसिटर्स इन पैरेलल, कैपेसिटर इन मिरर, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इनको आपको ध्यान में ही रखना है गाइस, ठीक है। और नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर फॉर्मूले है, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, रेजिस्टेंस के ऊपर भी फॉर्म जो है न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं, इनके ऊपर भी आपको ध्यान में रखना है गाइस, ठीक है।
और किर्चॉफ्स लॉ आपको पता होने चाहिए गाइस, जो है ओम्स जो लॉ है वो भी आपको पता होना चाहिए गाइस, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इनको सबको ध्यान में रखना है गाइस। और जो है व्हीटस्टोन जो ब्रिज है, ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। जो कंसेप्ट बेस या फिर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आ सकते हैं गाइस, ठीक है। इनका फॉर्मूला भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये है गैल्वेनोमीटर एज एन एमीटर, ठीक है। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर एज जो है वोल्टमीटर, ये इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप इनको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है इनको। और नेक्स्ट टैब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, ठीक है। तो बायो-सावर्ट जो लॉ है ये आपकी इसकी थ्योरी भी आनी चाहिए और इसका फॉर्मूला भी आना चाहिए गाइस, ठीक है। इसके रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान में होना चाहिए गाइस, ठीक है। फील्ड ड्यू टू ए स्टेट कंडक्टर, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए गाइस, ठीक है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं गाइस, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है गाइस इस चैप्टर के, तो सभी को ध्यान में रखना आपको इनको। आप अच्छी तरीके से देख सकते हो इनको, ठीक है गाइज। आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स से जो है फैराडेज लॉ है वो भी आपको ध्यान में रखना है गाइज। लेंज लॉ है ये भी आपको ध्यान में रखना है गाइज, ये भी इम्पोर्टेंट है गाइज, ठीक है। सभी फॉर्मूले आप देख सकते हो, आराम से देख लीजिए इनको। गाइज ये भी आपको आरसी सर्किट है, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज, इनके भी फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। एलआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइज, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखिए गाइज, ठीक है। नेक्स्ट है गाइज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो चैप्टर है उससे रिलेटेड फॉर्मूले, इससे भी गाइज क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस चैप्टर को अवॉइड मत कीजिए, इसको भी ध्यान में रखिए गाइज, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। तो फोटोन की एनर्जी से रिलेटेड फार्मूला है, अगर इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप इनसे आप उस आंसर कर सकते हो उसका। फोटोन मोमेंटम, ठीक है, इन सभी के फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है गाइज। डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है इसका फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना आपको। द एटम, इस चैप्टर से भी जो है फॉर्मूले हैं वो भी आप ध्यान में रखिए गाइज, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के, ठीक है, आप ध्यान में रखिए सभी को। द न्यूक्लियस, ये भी बढ़िया चैप्टर है गाइज, इसके भी फॉर्मूले हैं वो भी आप ध्यान में रखिए। वैक्यूम ट्यूब एंड सेमीकंडक्टर, तो ये भी बढ़िया, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं आपके, तो उनके आपको निकालना आना चाहिए गाइज, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सभी जो लॉजिक गेट है सभी इंपॉर्टेंट है। और सेमीकंडक्टर के ऊपर गाइज थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो थ्योरेटिकल पोर्शन भी इस चैप्टर का आपको ध्यान में रखना है गाइज, ठीक है। ये भी बढ़िया चैप्टर है गाइज, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर, पैरामेडिकल, नर्सिंग, बीपीटी, फार्मेसी के अंदर, ठीक है। आई होप कि गाइज आपको इनसे बहुत अच्छा बेनिफिट मिले। आप सभी इन फॉर्मूले को अच्छी तरीके से पढ़िए गाइज, मैं आगे आपको और भी प्रोवाइड कर दूंगा गाइज। आपको जिस टॉपिक पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चाहिए तो गाइज आप मुझे कमेंट में ज़रूर सजेशन कीजिए गाइज, आपको उनके ऊपर मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा गाइज। और एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो गाइज।